हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हर साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कि कार्बन और मेटल, ध्यान देना, कार्बन और मेटल से मिलकर बने कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनो कार्बन, मेटेलिक मेटल, तो कार्बन और मेटल से मिलकर बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं? आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये सिंपल परिभाषा, किताबी परिभाषा रट्टा मारोगे तो परिभाषा ये होती है, अगर एक या एक से अधिक कार्बन एटम मेटेलिक एटम के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। डायरेक्टली मैं परिभाषा लिखने वाला हूं इसकी, क्योंकि आपको लिख के आनी है थ्योरी पेपर में, और थ्योरी आपको चाहिए, नोट्स आपको चाहिए 100%। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक, जिनमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कार्बन एटम, एक या एक से अधिक कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम मेटेलिक एटम के साथ, मेटेलिक एटम के साथ, मेटेलिक एटम के साथ, ठीक है, डायरेक्टली जुड़े होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? जुड़े होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपको तो मेरे पास आता है एक RLi आता, इसको बोलते हैं एल्किल लिथियम, ठीक है। मेरे पास R सोडियम आया था, ठीक है, एल्किल सोडियम। मेरे पास RMg आया था, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, R कैडमियम आया था, R, ठीक है, CO आया था। तो ये क्या आपके पास सबके सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, सबके सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केवल ग्रिग्नार्ड रिजेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? हमें ग्रिग्नार्ड रिजेंट ओनली, बाकी हम सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरे पास देखो, ध्यान देना जरा, मेरे पास कार्बन और मेटल है, कार्बन और मेटल है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा भाई? क्या ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा या क्या ये आयनिक बॉन्ड होगा? ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर ये आयनिक बॉन्ड है? ना तो ये 100% कोवैलेंट बॉन्ड होता, ना ही 100% ये आयनिक बॉन्ड होता, तो फिर कौन सा बॉन्ड होता? इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट में देखोगे तो ये जो बॉन्ड होता है इसमें 52% करेक्टर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड का होता है, और 48% करेक्टर होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। ये मैं आगे लिखवाने वाला हूं आपको, ध्यान देना जरा। तो सबसे पहले देखो, मैंने लिखवा दिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, मेरे पास कौन सा कंपाउंड आता है? आया था मेरे पास Ri, ठीक है, एल्किल लिथियम। क्या आता है मेरे पास? एल्किल लिथियम, ठीक है, इसका नाम है एल्किल लिथियम, ठीक है। ये भी क्या आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ओ ले लो जरा, RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिजेंट। R कैडमियम, बस ज्यादा नहीं, बहुत हो गया। या फिर ले सकते हो आप R जिंक, ठीक है, R जिंक, तो ये ले सकते हो, यानी कि डाई एल्किल जिंक, आप ये भी ले सकते हो। तो ये क्या है तुम्हारे पास? ये जिंक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, तो उसका नाम क्या है? डाई एल्किल जिंक, ठीक है। ये सब क्या आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ध्यान देना, फोकस करना है हर कंपाउंड में। जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट में, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट की बात करोगे तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, उसमें 52% करेक्टर जो होता है वो काय का होता है? आयनिक बॉन्ड का होता है, और 48% करेक्टर किसका होता है तुम्हारे पास? वो था कोवैलेंट बॉन्ड का। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें जो ये बॉन्ड बन रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, इसका करेक्टर होता है 60%, ठीक है, और 48% करेक्टर जो होता है वो 40% यानी कि 60% करेक्टर आयनिक बॉन्ड का होता है, और 40% करेक्टर जो होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। लेकिन आपको बीएससी थर्ड ईयर में इस चीज की जरूरत नहीं है, नोट्स चाहिए आपको भाई। नोट्स अगर आपको मिल गए तो आप लिख के बड़ी आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, तो ये सब के आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं यार, जो कि कार्बन और
किसी भी मेटल से मिलकर बने होते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है कि भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो मेरे पास कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है मुझे, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट पढ़ना है। आखिरकार ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता क्या है, तो मैं डालता हूं हेडिंग, मेन हेडिंग है हमारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। भाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMgX कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, या आप बोल सकते हो एक छोटी सी परिभाषा है, मैग्नीशियम के, ठीक है, मैग्नीशियम के एल्किल मेटेलिक हैलाइड को, मैग्नीशियम के एल्किल, ठीक है, मैग्नीशियम के एल्किल, ठीक है, मेटेलिक, एल्किल मेटेलिक हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। लो साहब, परिभाषा भी मैंने निकाल दी इसकी, कितनी सिंपल परिभाषा है। मैग्नीशियम के एल्किल मेटेलिक हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहलाते हैं, मतलब कहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा इसका यार, चलो साहब मैं नॉर्मल फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ यार। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा ये भी बता दो सर। तो देखो फिर क्या होता, तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है इसका RMgX। क्या होता है, RMgX होता है, ध्यान देना है, क्या होता है, RMgX होता है। मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिखवा देता हूँ कि जो मेरे पास RMgX होता है, जहाँ मैं लिखवा रहा हूँ कि जो मेरे पास ये R होता है, ये होता है कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, एल्किल ग्रुप, ठीक है। और X4 कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आपके पास आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब RMgX में, RMgX की अगर मैं बात करूं तो RMgX में दिस इज ए बॉन्ड जो होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है। ध्यान देना, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आप इस वाले बॉन्ड की बात करोगे, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड की बात करोगे, जो कि कार्बन और मेटल के बीच में बनता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बनता है, वो ना तो 100% कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ना ही 100% आयनिक बॉन्ड होता है। तो उसमें जो आयनिक करैक्टर होता है, आयनिक करैक्टर जो होता है इसमें, वो होता है तुम्हारे पास 52% होता है। और जो कोवैलेंट करैक्टर होता है उसका वो होता है तुम्हारे पास, यानी कि कोवैलेंट करैक्टर जो आता है, कोवैलेंट करैक्टर वो होता है 48%, मिला के दोनों हो जाते हैं 100%। ध्यान देना। तो यहां जो होता है मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, मोर पॉजिटिव एलिमेंट होता है, यानी कि बहुत अधिक पॉजिटिव एलिमेंट होता है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉनों को इस एल्किल ग्रुप को दे देता है, जिसकी वजह से इस मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, हल्का पॉजिटिव चार्ज यानी कि लेस पॉजिटिव चार्ज आता है, और एल्किल ग्रुप पर लेस नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके कारण जो मैग्नीशियम होता है, यानी कि जो ये पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस R के निकट होते हैं, ठीक है। इस R के, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इस R के क्या होता है, निकट होता है, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज ए हाईली क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। इस पे फोकस करना है आपको ठीक से। यानी कि मैग्नीशियम क्या होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज रखता है, यानी कि धनात्मक, जो इस पर धनात्मक चार्ज होता है वो अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन को ये इस R ग्रुप को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो होता है वो इसके पास आ जाता है, इस पर बढ़ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान देना, जिसकी वजह से ये बन गया आपके पास हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये था RMgX के बारे में, थोड़ा सा हल्का सा मैंने बता दिया RMgX के बारे में क्या होता है। आगे रिएक्शन में ये चीज बहुत काम आएगी, बस इसी को समझते रहो आप क्या चीज है। अब पढ़ा देते हैं इसका, अब पढ़ा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट का प्रिपरेशन। आप बनाओगे कैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट को, है ना। तो बनाने की विधि में देख लेते हैं इसका, देखो जरा ध्यान से। जब RX, ठीक है, जब RX मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, जब RX इस मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर, यानी कि समझते हो ना, ड्राई ईथर, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है। उपस्थिति में क्या करता है बेटे, उपस्थिति में क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। तो क्या बनता है, क्रिया करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनता है। ध्यान देना, क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनता है भाई, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनता है। चलो मैं रिएक्शन भी करवा के दिखा रहा हूँ आपको। RX + Mg प्रेजेंट इन ड्राई ईथर, ड्राई
इथर ले लो आप, शुष्क इथर ले लो, तो यहाँ बनता है RMgX। बस यही तो होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है यार ये भाई, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है। ठीक है, बन गया ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो एक छोटा सा मेथड था ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाने को, और इसके लिए सन 1962 में ग्रिग्नार्ड को नोबेल पुरस्कार दिया, क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट की सहायता से आप सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। अब लगा लो इतने छोटे कंपाउंड के लिए ग्रिग्नार्ड को यार अवार्ड दिया गया, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इसका मेथड, विधि पढ़ते हैं। तो यहां तक का स्किल छोड़ लें, इसके बाद देखते हैं फिर। तो अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। टॉपिक लंबा होने वाला, पर डरो मत, घबराओ मत। ठीक है, टॉपिक इजी है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है। चलो साहब प्रिपरेशन कर देते हैं, इसकी बनाने की विधि पढ़े। तो कैसे बनाएं, देखो सबसे पहले बनाते हैं इसका चित्र। चित्र अगर बन गया तो सिंपल सी बात है, आप उसकी थ्योरी खुद भी लिख सकते हो, पर मैं भी थ्योरी मुझे भी लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ की कुछ इस टाइप से बनता है इसका चित्र। चित्र इजी होता है सर, ज़्यादा चित्र हार्ड नहीं है, सिंपल चित्र है बिल्कुल। और इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर भरा होता है ये, इसके अंदर यहाँ भरा होता है ये एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड। अच्छा, कौन कौन से एल्किल हैलाइड होता है भाई? एल्किल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, चाहे मैथिल ब्रोमाइड हो या फिर एथिल क्लोराइड हो या एथिल ब्रोमाइड हो, है ना। तो इन ड्राई इथर, ड्राई इथर, ठीक है, शुष्क इथर होता है, मीडियम जो होता है ना शुष्क इथर होता है। इसके बाद में फिर, ठीक है, ठीक है, एक बोतल लगा दो। बोतल सबने देखी होगी भाई ये वाली। इसके बाद में हमें लगा देना है एक, ठीक है, एक लगा देना हमें कंडेंसर। यहाँ हमने एक कंडेंसर लगा दिया है। ठीक है, जगह कम बच हो सकती है। ठीक है भाई, यहाँ हमने एक कंडेंसर यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद में, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाकर छुट्टी और उसको निपटाओ इसको तेज़ी से। उसके बाद यह आ गया हमारा फ्लास्क। ठीक है, ये बना दिया मैंने फ्लास्क। ये डार्ट है खोलने के लिए। ये हमारे पास वाटर यहाँ से अंदर आएगा, वाटर इनलेट, और यहाँ से जो वाटर है वो जाएगा बाहर, इसको बोलते हैं हम वाटर आउटलेट। ठीक है, ये सब क्या होगा हमारा यहाँ पे वाटर भरा हुआ होगा, पानी यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर जो है डेटा ये जो भरा होगा, चलो मैं कुछ स्टेप्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है मेरे पास मैग्नीशियम इन ड्राई इथर, ड्राई इथर, और इसके जो चारों तरफ है मैं इसको हीट करने के लिए ना, हीट करने के लिए यहाँ पर जो है मैं लगाता हूँ जल उष्मक। ठीक है, यह है तुम्हारे पास वाटर हीट, वाटर हीट। ठीक है, और इसमें मैंने टुकड़े डाल दिए हैं ये वाले, इसको बोला जाता है आयोडीन के टुकड़े, आयोडीन I2 क्रिस्टल, I2 क्रिस्टल। तो ये मैंने बना दिया I2 क्रिस्टल। इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट का पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब यार इसके बारे में थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो। दिस इज ए कंडेंसर, कंडेंसर। अगर आप इसकी प्रिपरेशन निकालोगे तो प्रिपरेशन तो आप इसकी खुद कर लोगे। आप सिंपल सी बात है, एक गोल फ्लास्क लेते हैं, गोल फ्लास्क में क्या लेता हूं मैं, मैग्नीशियम इन ड्राई इथर, यानी कि ड्राई इथर में मैग्नीशियम लेते हैं। चलो मैं लिख दे जाऊं, एक गोल फ्लास्क में, एक गोल फ्लास्क में, एक गोल फ्लास्क में, एक गोल फ्लास्क में, ठीक है, ड्राई इथर में, ड्राई इथर में मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, इस फ्लास्क को कंडेंसर से जोड़ा जाता है, कंडेंसर यानी कि संघनित्र, इसको कहते हैं हिंदी में संघनित्र। कंडेंसर से जोड़ दिया जाता है, कंडेंसर से जोड़ दिया जाता है। चलो साहब जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार जितना भी आपको चाहिए होगा, जितना आपको ग्रिग्नार्ड डिजाइन बनाना है 50 ml जो भी चाहिए होगा आप इतना डाल सकते हो। एल्किल हैलाइड को आवश्यकता अनुसार, ठीक है, कंडेंसर की सहायता से गोल फ्लास्क में गिराया जाता है। ठीक है, कंडेंसर की सहायता से, कंडेंसर की सहायता से गोल फ्लास्क में गिराया जाता है। ठीक है, गिरा दिया भाई, गिराया जाता है। अब हीट कैसे करोगे इसको? हीट कैसे करोगे? तो हीट करने के लिए हमारे पास क्या, वाटर हीट होता है, इसको बोलते हैं वाटर हीट। जल उष्मक की सहायता से, जल उष्मक की सहायता से, जल उष्मक की सहायता से गर्म किया जाता है। डायरेक्टली गर्म नहीं करते हैं, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसमें I2 के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं इसमें? I2 के टुकड़े होते हैं। सिंपल सी बात है, छोटा सा पॉइंट। इसमें I2 के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्म होने के बाद यहाँ से क्या होता है कि ऊपर से आता है एल्किल हैलाइड और यहाँ होता है मैग्नीशियम, इन दोनों का कनेक्शन होता है और क्या बनता है, एक इथेरियस सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि मैग्नीशियम धीरे धीरे घुलना प्रारंभ हो जाता है और जब मैग्नीशियम कंप्लीट घुल जाता है तो एक इथेरियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिसको आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड डिजाइन। ठीक है, जिसमें I2 के टुकड़े होते हैं। मैग्नीशियम घुलना प्रारंभ हो जाता है, घुलना प्रारंभ हो जाता है, जब मैग्नीशियम घुल जाता है तो एक इथेरियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इथेरियस विलयन प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड डिजाइन कहते हैं। ग्रिग्नार्ड डिजाइन कहते हैं। ये विधि है कोई आपकी, ठीक कर लोगे ना विधि, सिंपल सी विधि है ना। तो कितनी सिंपल विधि है यार, देखो आराम से कवर कर लोगे। इसके बाद चित्र आना चाहिए बनाना आपको। अगर चित्र बना लिया आपने तो सिंपल सी बात है, ये प्रिपरेशन इसकी आप खुद भी लिख दोगे। एक गोल फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में मैग्नीशियम होता है ड्राई ईथर में, ऊपर से एल्किल हैलाइड गिराया जाता है और एल्किल हैलाइड गिराने पर क्या होता है, धीरे एल्किल हैलाइड गिराया जाता है कंडेंसर की सहायता से। उसके बाद धीरे धीरे इसको हीट किया जाता है। हीट होने पर क्या होता है, मैग्नीशियम घुल जाता है, एक इथेरियस सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड डिजाइन कहते हैं। जितने भी प्रायोगिक कार्य होते हैं, जितने भी आप बनाओगे इस चीज़ से, वो सब में इथेरियस सॉल्यूशन ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग होगा। फिलहाल तो ये रंगहीन ठोस होता है, लेकिन जब इसका यूज़ किया जाता है तो इसको हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाके इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ कि यार ये होता कैसा है। तो ये जो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यह रंगहीन कलरलेस होता है। ठीक है, ठोस होता है, यह रंगहीन ठोस होता है। ठीक है भाई, इसके बाद में इसका सेकंड नंबर लिखवाऊँ तो यह हाईली रिएक्टिव होता है। ध्यान देना, यह हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद जरा मुझे सोचो तो एक चीज़ और है, देखो प्रायोगिक कार्यों में जितने भी आपके प्रायोगिक कार्य होते हैं, सभी प्रायोगिक कार्यों में, ठीक है, ध्यान देना, प्रायोगिक कार्यों में ग्रिग्नार्ड डिजाइन का इथेरियस विलयन प्रयोग किया जाता है। इथेरियस विलयन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड डिजाइन हो गई बनाने की विधि। आराम से बना लिया ग्रिग्नार्ड डिजाइन हमने। कैसे बनाया, इस तरह से आप बना सकते हो। इसके बाद पढ़ते हैं इसके यूजेस, सिंथेटिक यूजेस। क्या आप ग्रिग्नार्ड डिजाइन से एल्कीन कैसे बनाओगे, एल्कीन कैसे बनाओगे, एल्काइन कैसे बनाओगे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एस्टर, जितने भी आपके एमीन, जितने भी कंपाउंड है वो आप कैसे बनाओगे, आप सब पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन, अब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलो फिर अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड डिजाइन के यूजेस, सिंथेटिक यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो आप। तो सिंथेटिक यूज, ठीक है, सिंथेसिस यूज। तो अब देख लेते हैं।
तो अब देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, सिंथेटिक यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, सिंथेसिस यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। लो साहब, चलो पहला नंबर लेते हैं एल्केन, पहले बनाते हैं एल्केन। तो कैसे बनाएंगे हम एल्केन, ठीक है भाई, बनाएं एल्केन। एल्केन बनाने में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अब कितना बड़ा हाथ है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो RMG और मेरे पास XR की जगह यार आप नाम दो, मैथिल नाम दो, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रीजेंट। प्लस मैं इसकी क्रिया करवाने वाला हूँ वाटर के साथ में, HOH के साथ में। अच्छा तो कहाँ कहाँ ऐड होगा, तो जो ये H होगा वो ये CH3 खा जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास CH4 मेथेन, और Mg और OH Br आपका क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाता है, ये बन गया आपका क्या, मेथेन, ठीक है, बन गया एल्केन। आराम से कर लोगे, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेथेन बनाता है। आप थ्योरी खुद लिख लेना, ठीक है, लिख लो ना, थ्योरी इजी है यार, जब रिएक्शन लिख ली तो थ्योरी क्यों नहीं लिखी जाएगी। इसके बाद में सेकंड नंबर मेरे पास आता है, आप एल्कीन कैसे बनाओगे यार, एल्कीन कैसे बनाओगे, एल्कीन, एल्कीन जब एल्केन बन गया था यार एल्कीन भी बना देंगे, क्यों घबराने की जरूरत है। फिर देखो, फिर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट पकड़ लो, CH3, ठीक है, Mg, ठीक है, Br मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस HOH के साथ क्रिया मैं नहीं करवाने वाला हूं, मैं कराऊंगा यहाँ वाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। वाइनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, क्लोराइड के साथ क्रिया मैं करवाने वाला हूं। तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पे CH3, ठीक है, घुमा दो, उल्टा कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस 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 Mg, ठीक है, Cl, और ये आ गया मेरे पास Br, है ना, इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है बेटा इसका, प्रोपीन, यहाँ पे CH2 होगा, प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन, बन गया देखो एल्कीन भी, ठीक है। थर्ड नंबर एल्काइन बना दें, लेकिन अल्काइन रहने दो, एल्काइन छोड़ते हैं हम। तो हमने क्या बना दिया इसमें, एल्केन, एल्कीन बना दिया, चलो एल्काइन बना दे रहा हूँ यार, यानी कि हाई एल्काइन बनाएंगे इससे, हाई एल्काइन, ठीक है, बड़े वाले, यानी कि हाई एल्काइन बनाएंगे उच्च श्रेणी के एथीन को छोड़कर प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा, पेंटाइन बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा, है ना। तो हाई एल्काइन, देखो सबसे पहले एक छोटा सा एल्काइन पकड़ो, आप एल्कीन पकड़ो, CH एल्काइन पकड़ो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटिलीन, यानी कि एथाइन नाम है इसका, क्या नाम है इसका, एथाइन, प्लस ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने पकड़ा, CH3 Mg Br, ठीक है, पकड़ लिया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या होगा, CH3 के साथ में ये वाला जोड़ दो भाई, ये तो बन गया मेरे पास मेथेन, क्या बात है यार, ये तो एल्केन बन गए, है ना। फिर इसके बाद में देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C रह गया मेरे पास, Mg Br, है ना, रह गया। इसके साथ साथ इसी की रिएक्शन करवाओ आप अगेन मैथिल ब्रोमाइड के साथ में, मैथिल ब्रोमाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है भाई। जब मैं मैथिल ब्रोमाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 उल्टा कर दो, C ट्रिपल बॉन्ड CH और Mg Br2, तो ये मेरे पास बन गया बेटे प्रोपाइन, ठीक है, ये प्रोपाइन बन गया मेरे पास, क्या बन गया मेरे पास, प्रोपाइन। तो एल्केन बना दिए मैंने, एल्कीन बना दिए मैंने, हाई एल्काइन बना दिए, क्योंकि एथाइन जो है इससे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैंने जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एथाइन नहीं बनाया है। बन तो जाएगा लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो हाई एल्काइन मैंने बना दिया इससे। इसके बाद में बनाना है आपको एल्कोहल, क्या बनाना है बेटे, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। यार ये एल्कोहल कैसे बनेंगे, एल्कोहल भी तुम्हारे पास 3 प्रकार के, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, फिर सेकेंडरी बनाएंगे, फिर टर्सरी बनाएंगे, है ना। तो पहला बनाते हैं हम प्राइमरी एल्कोहल, चलो साहब ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं, देखो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल तथा 3 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बनाए जा सकते हैं, ध्यान देना। तो मैं बना रहा हूं पहले प्राइमरी एल्कोहल, फर्स्ट नंबर बना रहा हूं मैं प्राइमरी एल्कोहल, कैसा बनता है वो देख लो जरा, प्राइमरी एल्कोहल। चलो साहब देखो, सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो आप पकड़ो फॉर्मल्डिहाइड, SCHO पकड़ो, SCHO
और प्लस ग्रिग्नार्ड रिजेंट पकड़ो CH3 MgBr, ठीक है। इसकी क्रिया जब मैंने करवाई तो भाई क्या होगा मेरे पास, क्या होगा मेरे पास यहाँ पर OMgBr और बाकी CH3 मैंने यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ, चलो जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया मैंने। अब वाटर के साथ क्रिया करवा दो, जल अपघटन करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो इसका HOH के साथ में। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो मेरे पास क्या बनता है, देखो बेटे मेरे पास MgOHBr बाहर हो जाएगा, यहाँ से MgOHBr यहाँ से क्या होगा बाहर हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा शेष, देखो CH3 CH2OH, यह वाला यहाँ डाल दो तो ये मेरे पास बचा CH3 CH2OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ये बना मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल तो बना दिया, अब बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, डाल देता हूं मैं हेडिंग, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, चलो साहब देखो फिर सबसे पहले पकड़ो यहां से एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम है बेटा एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल्डिहाइड। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जहां रिएक्शन हो वहां थ्योरी मत लिखो, थ्योरी का कोई काम नहीं होता। तो ये बनाया मैंने एसिटिल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिजेंट पकड़ लो CH3 MgBr पकड़ लिया भाई मैंने। इसके बाद में क्या करना है मुझे, CH3 यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। O के साथ MgBr ऐड करो, ठीक है, कर दिया। फिर कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन। फिर से अगेन वही कहानी, MgOHBr वहां पे, ये तो इंटर की रिएक्शन है, MgOHBr बाहर हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा CH3 और मेरे पास रह गया OH, ये बन गया मेरे पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद टर्सरी और रह गया अभी, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। अब देखो सबसे पहले पकड़ो बेटे CH3 एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बेटे इसका, एसीटोन, ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया एसीटोन। अब प्लस पकड़ो यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिजेंट CH3 MgBr, लो साहब ग्रिग्नार्ड रिजेंट पकड़ लिया मैंने। फिर अब क्या होने वाला है, अब ऐड कर दो, जैसे जैसे हम ऐड करते हैं CH3 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा तो CH3 फिर CH3, इस बार 3 CH3 हो गए, ठीक है, फिर C और ये OMgBr, ठीक है। फिर से करो इसका जल अपघटन HOH के साथ में करवा इसकी रिएक्शन करवा दो तो क्या होगा मेरे पास, ये वाला एच डाल दूंगा मैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, तो ये आ गया मेरे पास CH3 फिर CH3 COH प्लस Mg और OH और Br हमारा क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, ये बन गया टर्सरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। 3rd डिग्री हमारे पास अल्कोहल बन गए। तो प्राइमरी अल्कोहल भी हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो गया और टर्सरी अल्कोहल भी हो गया। अब क्या बनाना है आपको, अब बनाना है अल्कोहल के बाद आता है अब एल्डिहाइड देखते हैं कैसे बनाया जाता है, फिर बनाते हैं कीटोन, फिर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बस ज़्यादा रिएक्शन हमें करने वाले हैं नहीं। तो अब देखो जरा कितने नंबर हुए मेरे पास, मैंने एल्किन बनाया, एल्काइन बनाया और उसके बाद अल्कोहल बनाए। अब 5वां नंबर हमारा आता है, 5वां नंबर आया था हमारे पास कौन सा, एल्डिहाइड। चलो साहब अब आ गया एल्डिहाइड। आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है बेटे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट एथिल, ठीक है, फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट से क्रिया करके, ठीक है, एल्डिहाइड बनाता है, चलो साहब देख लेते हैं। देखो मेरे पास ग्रिग्नार्ड यानी कि पहले ले लो कंपाउंड आप CH3, ठीक है, MgBr। अब पकड़ो एथिल फॉर्मेट की स्पेलिंग करो फॉर्मेट, ठीक है, ये रहना, चलो फॉर्मेट। चलो देखो फिर फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ कंपाउंड मेरे पास HCOO(C2H5), ये इसका फॉर्मूला होता है एथिल फॉर्मेट का। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ, यहाँ पे हटा के मैं सिंगल बॉन्ड लगा के
और यहाँ भी मैं सिंगल बॉन्ड H करके डबल बॉन्ड O कर दे रहा हूँ। अब भाई साहब जो हमारे साथ है इन्हें डबल बॉन्ड पसंद है, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे CH3 यानी कि जो MgBr है वो जोड़ देना है यहाँ पे, जो CH3 है वो जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, है ना। देखो मैं जोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा खाली ये H और C, ये आ जाएगा OMgBr, और ये आ जाएगा मेरे पास CH3 खाली, और ये आ जाएगा मेरे पास O और C2H5, OC2H5 आ गया। अब इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। क्या कर दिया मैंने इसका जल अपघटन। जल अपघटन करोगे आप तो क्या बनेगा आपके पास, वो चेक कर लो एक बार। H जोड़ दो यहाँ पर, तो ये आ गया मेरे पास C2H5OH आ गया, ठीक है, आ गया। MgOHBr बाहर हो जाएगा, MgOHBr, ये तो होनी बाहर है MgOHBr। अब जो मेन कंपाउंड बचा वो जाए मेरे पास CH3OH, यानी कि CH3CHO रह गया मेरे पास, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया मेरे पास ये एसिटल्डिहाइड, ये बना मेरे पास एसिटल्डिहाइड। CH3COH क्या है ये एसिटल्डिहाइड। चलो साहब एल्डिहाइड बन गए। अब छठा नंबर मेरे पास क्या बनाना मुझे, कीटोन। बहुत सारे कंपाउंड है यार, कितने बनाओगे भाई खुद बना, जो घर से 4-5 और बना दे रहा हूँ बस। अब बनाने हैं हम कीटोन, तो कीटोन कैसे बनता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो कीटोन बना लिया मैंने, देखो कीटोन कैसे बनता। तो कीटोन बनाने के लिए आपको एसिटिल क्लोराइड के पास जाना पड़ेगा। 3-4 रिएक्शन है पर मैं यही करवाऊंगा, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दूंगा क्रिया। यानी कि अगर आप चाहते हो तो सिंपल लिख सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिजेंड जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बेटे, एक कीटोन बनाता है। देखो जरा कैसा बनाता है वो देख लो। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंड एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके, तो R मतलब CH3 लो, CH3 Mg और मेरे पास Vr प्लस किसके साथ करवानी है मैं रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवानी है रिएक्शन, ठीक है, करवा देता हूँ। देखो मैं तो Cl यहाँ लेता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, है ना। तो भैया सिंपल सी बात है, MgBr को O पसंद है डबल बॉन्ड वाला, क्रियाविधि के अकॉर्डिंग O पसंद होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ प्लस, इस पे प्लस होता। जब ये वाला बॉन्ड क्रिएट करोगे तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर प्लस होता है, इस पर क्या होता है माइनस होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आता है, जब ये माइनस और प्लस दोनों मिलते हैं तो ये आता है तुम्हारे पास COMgBr। ये क्रियाविधियाँ पढ़ेंगे, इतना अंदर हम नहीं घुस रहे हैं इसके अंदर। CH3 MgBr और CH3 में एक यहाँ ऐड कर देता हूँ और यहाँ मैंने कर दिया HCl। फिर इसके बाद में क्या होता है, जल अपघटन करवा दो, HOH के साथ क्रिया करवाओ इसकी, और देखने वाला है क्या होगा। तो यहाँ से बेटा ये HCl तो बाहर होनी होना 100%, कोई रोक नहीं सकता। चलो साहब मैंने HCl बाहर कर दिया और HCl बाहर कर दिया और MgOHBr बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, CH3CH3O बन गया एसीटोन, CH3 और CO, ये बन गया एसीटोन, और प्लस क्या हो गया तुम्हारे पास, MgOHBr बाहर हो जाएगा, है ना, MgOHBr बाहर। तो MgOH और Br यहाँ से बाहर हो गया, है ना, HCl भी हमारा बाहर हो गया, बन गया कीटोन। अब 7वां नंबर जो मेरे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कैसे बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट पकड़ लेता हूँ, RMgX पकड़ लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है, RMgX पकड़ लिया मैंने। इसके बाद है बेटे प्लस, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMgX और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करवा दो यार, और देखो फिर क्या बनता है, क्या बनेगा देखो। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ, R की जगह मैं ले रहा हूँ CH3 और X की जगह ले रहा हूँ मैं Br, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या होगा कि इस MgBr को इस O के साथ जोड़ दो, ठीक है, ये ऐसे रह जाएगा मेरे पास, ये C, तो ये CH3 मेरे पास इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा और O के साथ में MgBr जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब करवा दो इसका जल अपघटन। क्या करवा दोगे इसका जल अपघटन, तो यहाँ से MgOHBr बाहर हो जाएगा, MgOHBr यहाँ से बाहर हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, CH3 और CH3 C डबल OH, ये बन गया मेरे पास एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या बन गया, एसिटिक एसिड। देखो 2 O है, 2 O हो गए मेरे पास और एक ये वाला अच्छा आ गया MgOHBr बाहर आ गया। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन बड़ी इजी होती है।
ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बनाते हैं एस्टर एमीन कैसे बनाए जाते हैं। तो 8वां नंबर आ गया हमारा, देखो एस्टर। तो 8वां नंबर आया मेरे पास एस्टर, ठीक है। तो 8वां नंबर एस्टर कैसे बनाए जाते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है ना, ग्रिग्नार्ड जो आपके पास रिजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है वो क्लोरोफॉर्मिक एस्टर से क्रिया करके एस्टर बनाता है, ठीक है, एस्टर बनाता है। देखो जरा ध्यान देना, ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट, कोई भी CH3 Mg और Br, ठीक है, ये लिया मैंने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इसके बाद में प्लस क्या करने वाला हूँ मैं, क्लोरो COO और C2H5 क्लोरोफॉर्मिक एस्टर मैंने लिया, ठीक है। तो यह वाला Cl Br और Mg गायब, Mg Cl और Br मेरे पास ये आ गया है। बचा क्या मेरे पास CH3 और क्या बचा मेरे पास CH3 COO C2H5, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। क्या हो गया मेरे पास, एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट। अब बना देते हैं एमीन, 8वां नंबर बनाते हैं इसकी हम एमीन। एमीन कैसे बनाओगे भाई, एमीन कैसे बनाएंगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्लोरामीन से क्रिया करके क्या बनाता है बेटे, एमीन बनाता है। कैसे वो देख लो, देखो ग्रिग्नार्ड रिजेंट CH3 Mg और यह है मेरे पास Br और क्लोरामीन ClNH2, ये क्या है मेरे पास, क्लोरामीन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मेरे पास छोटी सी रिएक्शन है, CH3 NH2 ऐड हो जाएंगे और प्लस यहाँ से जो Mg जो BrCl है वो हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बन गया हमारे पास एमीन। इसका नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका बेटे, मेथिल एमीन, ठीक है। अब 9वां नंबर हमारे पास है, 9वां नंबर ले लेता हूँ मैं, एल्किल आयोडाइड कैसे बनाओगे आप। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिजेंट पकड़ो, RMgX पकड़ लिया मैंने और प्लस आयोडीन के साथ क्रिया करवा दो इसकी, तो ये बन जाएगा मेरे पास RI और प्लस MgX और ये बन गया मेरे पास R, तो उसका नाम है एल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो 9 रिएक्शन हमारे पास हो गई, बहुत रिएक्शन हो गई। तो हमने क्या बनाया, एल्केन बनाया, एल्किन बनाया, एल्काइन बनाया, फिर हमने बनाए अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कीटोन बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, एमीन बना दिया, ठीक है, और एल्किल आयोडाइड बना दिया। तो ये जो थे इसके सिंथेटिक यूजेस थे, सारे का सारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट पूरा हो गया। अब अगर BSc थर्ड ईयर में आपसे ये टॉपिक पूछेगा तो इतनी पूछता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं और ग्रिग्नार्ड रिजेंट को बनाने की विधि पूछ लेगा, या फिर उसके सिंथेटिक यूजेस क्या क्या है वो सब पूछ लेगा आपसे, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।